कहता है हाँ। यूबिन एक बॉल लेके आती है जिससे वो रस्सी बांध देती है और उसको जोर से फेंकती है, पर वो बॉल वहां तक पहुंच ही नहीं पाती, आधे रास्ते में ही गिर जाती है। हमारा जॉन वो तो वैसे ही बहुत स्मार्ट है, तो एक ड्रोन लेकर आता है और उस ड्रोन के जरिए एक रस्सी उसके घर तक पहुंचा देता है ईजिली। वो उस रस्सी की मदद से उसको एक बैग भेजती है जिसके अंदर कुछ चॉकलेट्स होती हैं और नूडल्स होते हैं। जॉन वो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। जॉन वो जैसे ही नीचे की तरफ देखता है तो वो बॉल के अंदर जो रस्सी बानी होती है वो ज़ॉम्बी के हाथ में लग जाती है और वो ज़ॉम्बी रस्सी पकड़ के खड़ा हो जाता है। ह्यूबिन पीछे की तरफ भागती है ताकि वो रस्सी काट सके। अचानक से वो ज़ॉम्बी रस्सी इतनी ज़ोर से खींचता है कि वो टेबल उसको लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है और वो ज़ॉम्बी उस रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ने लगता है। जुनवू अपने घर से कुछ बॉटल्स बाहर फेंकता है ताकि वो ज़ॉम्बी को गिरा सके, पर ज़ॉम्बी वो बॉटल्स देख के और ज़्यादा खुकार हो जाता है और तेज़ी से ऊपर चढ़ने लगता है। जॉनवू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो वो अपने ड्रोन की मदद से उस ज़ॉम्बी को गिराने की कोशिश करता है, पर वो ज़ॉम्बी ड्रोन को पकड़ लेता है और तोड़ देता है। इतने में यूबिन को होश आ जाता है और वो कुल्हाड़ी लेके उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है और अपने आप को बचा लेती है। उस टेबल की लगने की वजह से यूबिन को चोट भी लग जाती है। यूबिन अपने मोबाइल के जरिए उससे पूछता है कि तुम ठीक हो। जुनवू अपना खाना देखता है तो उसमें सिर्फ एक नूडल्स होता है, एक चॉकलेट होती है। वो कहता है ये तो मेरे लिए इनफ नहीं होगा, तो वो डिसाइड करता है कि रात के टाइम वो अपने पड़ोसी के घर जाए। जैसे ही रात होती है जुनू अपने शूज़ को तौलिए से कवर करके अपने पड़ोसी के घर की तरफ जाने के लिए निकलता है ताकि वहाँ से कुछ खाने के लिए वो ला सके। वो ज़ॉम्बी से बचा के किसी तरह अपने पड़ोसी के घर में चला जाता है। घर पे इंटर होने के बाद वो देखता है कि सामने बेड पे एक लाश पड़ी हुई है। वो एक शूज़ उठा के वहाँ फेंकता है ताकि वो चेक कर सके ये ज़ॉम्बी तो नहीं है। उसके बाद वो घर की तलाशी लेना स्टार्ट करता है। उसको काफ़ी सारा सामान उस घर में मिल जाता है। उसके बाद वो उस रूम में जाता है जिस रूम में लाश होती है। वहाँ काफ़ी सारा हाइकिंग का सामान रखा हुआ होता है। वो टेबल के करीब जाता है तो वहाँ उसको हेडफोन्स भी मिल जाते हैं और वहाँ उसको चॉकलेट भी मिल जाती है जिसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। उस रूम में उसको वॉकी टॉकी भी मिल जाते हैं। मान लेके वो वहाँ से जा ही रहा होता है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, वो लाश के पास चला जाता है उसको देखने के लिए। वो जैसे ही ब्लैंकेट खींचता है अचानक से एक ज़ॉम्बी पीछे आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। वो जैसे तैसे अपनी जान बचा के वहाँ से भागता है और जाके अपने घर के